नई कहानी से आज हम प्रश्न लिए हुए हैं। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक काल क्रमानुसार निम्न है। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। इसका वर्ष 1956। 3 कवि जो है नई कहानी के प्रवर्तक हैं। आ कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल है। सचेतन कहानी का महीप सिंह 1964। सहज कहानी अमृत राय 1968। समानांतर कहानी कमलेश्वर 1972। क्षत्रिय कहानी राकेश वत्स 1979। जनवादी कहानी, यहाँ पे कवि का नाम नहीं दिया गया, 1982 वर्ष दिया गया है। सठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, आ कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विकास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकटबोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती, पीड़न यहाँ लिखा है पीड़ा, मानव पीड़ा को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलुओं पर आधारित है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका डॉक्टर महीप सिंह का है। पत्रिका के सचेतन कहानी विषयांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। आधार पत्रिका सचेतन कहानी विषयांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानी पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर किस कहानी में बल दिया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए समानांतर कहानी में बल दिया जाता है, जिसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? तो मुझे ये दिमाग में होना चाहिए कि सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने किस पत्रिका के द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया? तो मंच पत्रिका द्वारा। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद का आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्य किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलित और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट। जनवादी कहानी में किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलित और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदों को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट। नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो परिंदे। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की तालिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है, अपने रेल में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति को पीड़ा की मानव का विंदना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है।
हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और संग्रह निम्नलिखित हैं। भीष्म साहनी, इनकी कहानी है भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973, ओडच्ची 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पत्नी 1989, डायन 1998। इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे हैं भटकती राख, भाग्य रेखा 53, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, ओडच्चू, पहली पत्नी, ये सब है इम्पॉर्टेंट है। मुक्तिबोध का कहानी। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म भी हमें याद होना चाहिए 1917 में। इनकी कहानी काठ का सपना 1967 में प्रकाशन हुआ। सतह से उठता आदमी 1971। और नेक्स्ट वीडियो में और कहानियों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।